गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज मैं ओ लेवल की फर्स्ट पेपर यानी कि आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की सेकंड क्लास आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं सबसे पहले अपने चैनल के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और अपना नाम बताता हूँ। मेरा चैनल का नाम है नीलिट आईटी गुरुकुल यूट्यूब चैनल बाय सुशांत कुमार उपाध्याय। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7897254607, जिससे मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। भाई सुशांत। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 7897254607। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और इस क्लास को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम लोग जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। तो नोटपैड पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, जिन्हें कि हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्क्रीन पे जो लिखा था उसे मैंने साफ कर दिया है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, क्लास 2। कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। आज की डेट में, आज की तारीख में कंप्यूटर हर जगह यूज किया जा रहा है और इसके चार मेन पार्ट्स होते हैं। इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। यहाँ तक तो आप लोग शुरू से यानी कि कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को विस्तार से इनके बारे में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं ये इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनपुट यूनिट ये होते हैं। अब देखिए, इनपुट यूनिट के भी इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग पहले सब गूगल के द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं अपने डेटा, उसके बाद उनको समझते हैं। इनपुट डिवाइसेस।
इसके अलावा प्रोसेसर, फिर प्लॉटर, फिर कैबिनेट ऑफ सीपीयू। और अगेन हम एक ले लेते हैं, SSD इमेजेस। इसके अलावा हार्ड डिस्क। हम्म तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ज़्यादा लेट ना करते हुए। इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत हमारे पास ब्लॉक डायग्राम, इनपुट डिवाइस। अब देखिए, इसको समझते हैं पहले। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस से, इनपुट यूनिट से कोई भी जो डेटा होता है वो हमारे सीयू में, यानी कंट्रोल यूनिट में जाता है, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में जाता है। और यानी कि सीयू कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक भाग होता है। और कंट्रोल यूनिट में अगर डेटा को हमें डायरेक्ट सेव करना है, तो उसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट से डेटा को डायरेक्ट सेव करना है तो मेमोरी यूनिट में उसे भेज देते हैं। और अगर में सेव ना करना है, बल्कि उस पर कोई कैलकुलेशन करना है, भले ही वो अरिथमेटिक हो या लॉजिकल हो, तो हम उसे एएलयू को भेजते हैं। यानी कंट्रोल यूनिट जो है एक तरीके से ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, जो कि डेटा को मार्ग प्रदान करता है कि उसे क्या करना है, किस तरीके से उस पर काम करना है। कंट्रोल यूनिट यह तय करता है। अगर डेटा को, इनपुट यूनिट से डेटा गया कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से मेमोरी यूनिट में गया, अगर उसे मेमोरी यूनिट में सेव करना है डायरेक्ट तो। और अगर उसे उस पर कैलकुलेशन करना है और सेव ना करके सिर्फ आउटपुट लेना है, तो उसे आप क्या करेंगे कि कंट्रोल यूनिट से एएलयू में भेजेंगे और एएलयू से आउटपुट ले लेंगे। और अगर आपको उसे सेव भी करना है एएलयू में वर्क करने के बाद, तो आप मेमोरी यूनिट में भेजेंगे और मेमोरी यूनिट से वापस वो आउटपुट यूनिट पे आएगा। तो ये हो गया कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अब हम बताते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कीबोर्ड हुआ, स्कैनर हुआ, लाइट पेन हुआ, जैसे कि ये आप लोगों को शो हो रहा है, वेब कैमरा हुआ, माउस हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, जॉयस्टिक हुआ, स्कैनर हुआ।
स्कैनर से साफ साफ इमेजेस हम स्कैन करके निकालते हैं और उसे देख पाते हैं। इसके अलावा एक और इनपुट डिवाइस होता है, आप लोग बता सकते हैं वो क्या होता है? स्कैनर की तरह, सॉरी, इनपुट डिवाइस नहीं, वो आउटपुट डिवाइस होता है, उसे कहते हैं प्लॉटर। प्लॉटर का काम क्या होता है? ये एक तरीके का बड़ा प्रिंटर होता है जो A4 A5 A6 पेपर शीट्स के साइज होते हैं, उनको तो हम छोटे रूप के होते हैं, छोटी साइज के होते हैं, तो उन्हें तो हम निकाल लेते हैं अपने ही छोटे प्रिंटर की सहायता से। लेकिन प्लॉटर्स की सहायता से हम बड़े बड़े मैप्स, जो कि प्लास्टिक शीट्स जिन्हें फ्लेक्स करते हैं, उन पे निकालते हैं। या बड़ी बड़ी सीनरीज हुई, या बड़े बड़े जो स्कूल कॉलेजेस के एडवर्टाइजमेंट के जो पोस्टर होते हैं, वो सब प्लॉटर की सहायता से निकालते हैं हम लोग। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइसेस मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, जो मैंने आपको बताया था, स्पीकर, स्पीकर से भी आउटपुट लिया जाता है, तो इन्हें आउटपुट आउटपुट डिवाइस में रखा जाता है। हेडफोन्स हुए, जीपीएस हुए, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। प्लॉटर, प्लॉटर के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया बताया। टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से हम लोग मीटिंग हॉल में, जिससे कोई मीटिंग करनी हो, तो एक वाइट बोर्ड लगा होता है और उसके पीछे, उसके पहले एक प्रोजेक्टर लगा होता है। प्रोजेक्टर पर कोई भी हम इमेज या फिर कोई वीडियो जब हम लोग इसके लेंस पर ड्रॉप करते हैं, देते हैं, तो ये उसे थोड़ा बड़े साइज में व्हाइट बोर्ड पर शो करता है। यानी कि अगर कोई भी वीडियो या इमेज हमें प्रेजेंटेशन देने के लिए, हमें प्रोजेक्टर का यूज हम करते हैं। और इसके अलावा प्रोसेसर या सीपीयू, सीपीयू को आज तक हम लोगों को पढ़ाया जाता गया है कि सीपीयू कैसा होता है। तो आपको बताया गया है कि ये सीपीयू होता है। लेकिन ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू का एक डिब्बा है, यानी कैबिनेट ऑफ सीपीयू, जिसमें कि सीपीयू लगा होता है। वास्तव में सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। जितना लेटेस्ट कंप्यूटर का प्रोसेसर होगा, उतना ही फास्ट कंप्यूटर काम करेगा। फोन्स में भी, एंड्रॉयड हो चाहे मैक फोन हो, यानी कि आईफोन हो, उसमें भी प्रोसेसर लगे होते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन, क्वेलकॉम स्नैपड्रैगन, और ये सब जो है एंड्रॉयड वगैरह में लगने वाले प्रोसेसर हैं। तो प्रोसेसर का इमेजेस हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सब प्रोसेसर हैं, जैसे इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i3, इसके अलावा इंटेल के अलावा भी कोर i5, कोर i3, ये सब जो हैं, कोर i9, कोर 2 duo, ये सब इंटेल के प्रोसेसर्स हैं। इसके अलावा AMD, राइजेन, ये सब कंपनियां भी प्रोसेसर्स बनाती हैं, और अच्छी क्वालिटी की बनाती हैं। राइजेन भी एक अच्छी कंपनी है जो कि प्रोसेसर बनाती है। AMD भी अच्छी है। ये सब कंपनियां भी प्रोसेसर को बनाती हैं। तो मेन सीपीयू जो होता है वो प्रोसेसर ही होता है। इसके अलावा है- जो मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट में आपका हार्ड डिस्क आता है। और मेमोरी दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कि आपके कंप्यूटर में हम हमेशा के लिए लगी रहती है। जैसे कि आप कह सकते हैं, या कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी को भी आप प्राइमरी मेमोरी कहते हैं।
और ये मेमोरी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, अब देखिए प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिनको क्या आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, जैसे कि रैम, सीडी या डीवीडी, पेन ड्राइव, और ये मेमोरी कार्ड, कैसेट्स, और हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। तो ये सब जो होती हैं ये प्राइमरी मेमोरी हैं। और सेकेंडरी 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 मेमोरीज क्या होती हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, जैसे कि सॉरी सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको गलत बता दी शायद। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एस एच डी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, और इसके अलावा मेमोरी कार्ड, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। और प्राइमरी मेमोरी इमेजेस में मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइमरी मेमोरी एक तरीके से चिप्स होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी रहती हैं। तो आज की क्लास कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताकर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ फ्रेंड्स। और आज की क्लास बहुत लंबी ना करते हुए हम लोग इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, दैट इज 7897254607। और मेरे चैनल का नाम है नीलिट IT गुरुकुल भाई सुशांत उपाध्याय, ये मेरे चैनल का नाम है। तो आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर। और ये था M1 की क्लास, यानी कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर भी ये है। और एक चीज़ और कि ये आप लोगों के कंपटीशंस में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस के भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो जैसे SSC, रेलवे, UPPCL, UPRVNL, और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते चलें और तैयार करते चलें। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और साथ ही आपका सहयोग मेरे लिए अपेक्षित है। इसलिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मिलते हैं थोड़ी देर बाद वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की अपनी तीसरी या चौथी जो भी क्लास है उसमें। और उसमें मैं आज आप लोगों को HTML के बारे में ही आगे बताने वाला हूँ। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को उसमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और नोटपैड पर प्लस प्लस के बारे में पढ़ा दिया था, जो कि एडिटर्स होते हैं जिन पर कि हम कोडिंग करते हैं।
तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।